So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें आज हम लोग रिवीजन करेंगे अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं जो तुम्हें प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिन्हें जो तुम कर नहीं पा रहे हो। टोटल 4 क्वेश्चन थे जो तुम पहले भेजे थे, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन तुमने खुद से कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आज उसको हम यहाँ सॉल्व करने चल रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से इन 3 क्वेश्चन को देखिए जिससे आगे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ना कर सकें आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 6.1 का 5th क्वेश्चन है जो तुम्हें दिक्कत कर रहा है। तो देखते हैं इसमें करना क्या है भाई। आखिर सॉल्यूशन लिखा है इन फिगर 6.17, फिगर यहां पे दिया हुआ है। POQ इज अ लाइन, ये POQ क्या है? एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये जो रे OR है, O से लेकर के R तक जो लाइन गई है, ये एक रे है जो कि PQ पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, एक रे है OS जो कि OR और OP के बीच में है। प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज OR is perpendicular, OR is perpendicular to PQ, OR जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR ईच ऑफ 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। एंगल POR ये वाला एंगल और एंगल QOR ये वाला एंगल, ये क्या 90 डिग्री का होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों मतलब ये OR क्या है? परपेंडिकुलर है PQ के। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है, जो एंगल POR है, एंगल POR ये बड़ा वाला एंगल, इसको हम दो एंगल्स में तोड़ सकते हैं। एक लिख सकते हैं एंगल POS और प्लस एंगल SOR लिख सकते हैं। POS या प्लस ROS लिख सकते हैं। POS और ROS को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के हमारा एंगल POR बन जाएगा। ठीक बात, इज इक्वल टू एंगल QOR में आए, एंगल QOR इसको, ये वाला जो एंगल है इसको भी हम दो एंगल्स में तोड़ सकते हैं। एक लिख सकते हैं एंगल QOS, एंगल QOS ये वाला QOS, और QOS से माइनस हम कर दें ROS, ये वाला एंगल माइनस कर दें तो ये वाला हमको बड़ा वाला मिल जाएगा, सॉरी ये छोटा वाला। ठीक है, जो QOR है, QOR को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एंगल QOS माइनस एंगल ROS। इसको करने में कोई दिक्कत? देखो POR को किस में लिखा है हमने? POR ये कंप्लीट एंगल को हमने लिखा है POS प्लस ROS। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हमने कैसे लिखा है? तो सबसे पहले QOR बड़ा वाला एंगल माइनस ये छोटा वाला एंगल ROS, इसको माइनस कर दिया तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है। अब क्या काम करना है? ROS, ठीक है, POS को हम उधर भेज देंगे और ROS जो है, दोनों ROS को इधर बुला लेंगे। ये ROS इधर है और इस वाले ROS को इधर बुलाएंगे तो इधर जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, प्लस ROS, और इधर क्या बचेगा? QOS माइनस
ये एंगल POS इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ROS प्लस ROS हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS, और ये क्या हो जाएगा QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। अब 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो लिख देंगे ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। नहीं आया तो दोबारा से जिस टाइम लाइन पे इस क्वेश्चन को बताया है उसको रिपीट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.1 एक्सरसाइज के बाद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी कुछ दिक्कत बन रही है तुम्हें, तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। सॉल्यूशन। If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। PQ और RS दो लाइन है, PQ और RS दो लाइन है, पैरेलल नहीं दिया गया है। पैरेलल तो हमें प्रूफ करना है कि PQ RS क्या है, पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। PQ RS दो लाइन है और उस पर एक क्या हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ हो रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ हो रही है AD। फिर तीसरी बात क्या कहे हैं, पहली बात क्या है कि PQ और RS एक लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है। ये पैरेलल लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। PQ और RS दो लाइन हैं जिन पर AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रहा है, और ट्रांसवर्सल ड्रॉ होने पे जो ये एंगल बन रहा है ABQ, इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं BE रे, और जो ये BCS बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये CG रे, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, देखो यहां पर दिया हुआ ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है PQ और RS जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। दिया क्या क्या गया है, फिर से क्वेश्चन में समझ लो। PQ और RS दो लाइन है, AD उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रही है, AD क्या हो रही है, उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रही है। ट्रांसवर्सल ड्रॉ होने पे जो इनका बाइसेक्टर बन रहा है, जो इनका बाइसेक्टर वाली रे है वो आपस में पैरेलल है। ध्यान रखना, एक इंफॉर्मेशन ये भी दिया गया है कि BE पैरेलल टू CG है, BE पैरेलल टू CG है। तो हमें ये बताना है कि PQ पैरेलल टू RS। तो टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू RS, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है बात है। तो देखो सबसे पहले देखो एंगल ABQ को देखो, एंगल ABQ को देख रहे हो, और ये जो BE है, ये जो BE रे है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। ये क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, हमारे इस एंगल का, ABQ का। लिखेंगे सिंस BE is bisector of angle ABQ, therefore angle ABE is equal to half of angle ABQ। ABE जो है वो हाफ है हमारा ABQ के, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसी तरीके से सिंस CG इज बाइसेक्टर ऑफ, इसको इस तरीके से फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सिंस CG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, देयरफॉर एंगल BCG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे सबसे पहले देख लो कि पहले इक्वेशन में हमने देखा कि एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ है, और BCG जो है वो हमारा हाफ ऑफ एंगल BCS है। ये दो इक्वेशन हमने बनाया, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने यहां पर बना दिया है। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दिया है, वो ये है कि BE पैरेलल टू CG है। ध्यान रखना, BE पैरेलल टू CG ये क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है, पैरेलल है। BE और CG क्या है, पैरेलल है, बाइसेक्टर्स पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस की एक खूबी होती है कि उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ABE और BCG इक्वल आएगा। यहां पे लिखेंगे सिंस BE पैरेलल टू CG, कहां पे दिया गया है, गिवन है। सिंस BE पैरेलल टू CG, therefore corresponding angles will be equal, therefore angle ABE is equal to angle BCG। ठीक है, ध्यान रखना ये ABE BCG के इक्वल क्यों हुआ है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। BE और CG क्या है, एक पैरेलल लाइन है, और इस पर ट्रांसवर्सल ये वाला ड्रॉ हुआ है AD। ठीक है, AD ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुआ है, तो ये क्या होंगे, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और पैरेलल लाइंस पर अगर कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ होती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ABE और BCG इक्वल हो गया। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने इक्वल दिखा दिया, ABE को BCG के इक्वल हमने बता दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ABQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। कहोगे कैसे सर, तो भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों जो वेरिएबल है एंगल ABE और BCG वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड वाला भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल ABQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। हाफ हाफ रिमूव कर देंगे, दोनों तरफ है, तो बचेगा हमारा ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS। मतलब कि ABQ ये पूरा वाला एंगल ये BCS के इक्वल है। ठीक है, ABQ और BCS जो एंगल है ये आपस में इक्वल हो गया है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि PQ और RS पैरेलल है। क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल का जो कन्वर्स होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उस पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है, तब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यहां पर करेस्पॉन्डिंग एंगल दे दिया कि इक्वल है, इसका मतलब जो दो लाइनें हैं जिस पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रही है वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ corresponding angle theorem, PQ पैरेलल टू RS, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया, PQ पैरेलल टू RS हमको प्रूफ करना था, और हमने यहां करेस्पॉन्डिंग एंगल का जो थ्योरम है उसके कन्वर्स से ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 5 अपना हो गया। अच्छे से इसको दोबारा देख लेना अगर ना आए तो। फिर आते हैं एक्सरसाइज 6.2। तुमने तो लिख करके बैठा था एक्सरसाइज 6.3 जो कि बुक में है ही नहीं। ये 6.2 का 5th क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है भाई।
In figure 6.27, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. यहां पर PQ और RS क्या हैं? दो पैरेलल मिरर हैं। ठीक बात। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. एक AB क्या है? रे है जो कि मिरर पर B पर स्ट्राइक हो रही है। The reflected ray moves along the path BC. यहां से रे रिफ्लेक्ट हो रही है और BC पाथ पर और C पे जाकर के फिर वो स्ट्राइक करेगी और वापस CD पाथ पर वापस वो फिर से चल देगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? एक रे का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पे हमें क्या शो करना है? प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये वाली जो लाइन है AB और CD, इनको क्या करना है? पैरेलल बताना है। इनको बताना है पैरेलल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। उसके लिए हमें यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ABCD यहां पर E रख देते हैं और यहां पर F रख देते हैं। ठीक है। और ये E और F पैरेलल होंगी आपस में, ऐसा हम मान के चलेंगे। क्यों पैरेलल हो जाएंगी? क्योंकि PQ और RS क्या है? पैरेलल है। और PQ पर यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और RS पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी ही होंगी। ठीक है। तो यहां पे लिख देना, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल। ठीक है। ये लाइन जो होती है इसको नॉर्मल बोलते हैं। अ नॉर्मल टू PQ लाइन एंड टू RS लाइन। PQ और RS लाइन के लिए हमें दो नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे, विच इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। जो कि एक दूसरे के क्या है? पैरेलल रहेंगी। ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ एंगल का नाम देना पड़ेगा। कुछ भी दे सकते हो, एंगल 1 2 3 4 XYZ कुछ भी। तो यहां पर एंगल 1 हम मान लेते हैं, यहां पर 2 मान लेते हैं, यहां पर 3 और यहां पर 4। ठीक है। ये कुछ एंगल्स हम मान लिए। तो यहां पे लिखोगे एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है। क्या पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है कि हमने जो टॉर्च जलाई, जो उसकी रे गई और वो किसी एक सरफेस पे जाकर के वो क्या करी? लड़ी, जाकर के उस पर बाउंस, मतलब जाकर के उस पर हिट करी। तो जितने का एंगल बनाएगी वो उस सरफेस से, उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ जाएगी उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एज वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। As we know that angle of incidence is equal to the angle of reflection, therefore angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 angle 2 के इक्वल होगा according to this law कि angle of incidence is equal to angle of reflection. इसी तरीके से angle 3 is equal to angle 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं ना? ये किस तरीके से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखाए हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इस फॉर्मूले से। ठीक है। और एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल कैसे दिखाए हैं? तो इसी फॉर्मूले से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक बात। अब दूसरी बात, ये जो BE है वो BE जो है वो CF के पैरेलल है। हमने इस ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो एज BE पैरेलल टू CF, BE पैरेलल टू CF होगा तो भाई साहब ये जो एंगल 2 और एंगल 3 है ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। BE और CF क्या है? पैरेलल है। और इस पर जो BC लाइन है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है।
as BE parallel to CF, therefore angle 2 is equal to angle 3. अल्टरनेट, यहां पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक बात, कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखा दिया। कौन से नियम से? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा चीज हमने क्या दिखाया कि बीई पैरेलल टू सीएफ है, ऐसा हमने यहां पर माना हुआ है स्टार्टिंग में, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से। अब देखो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और 3 तो इक्वल है, आपस में इक्वल है, मतलब कि यहां पर जितने भी एंगल हैं, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सब क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हमने शो कर दिया, और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल था, इसका मतलब यहां से क्लियर हुआ कि एंगल 3 भी एंगल 1 के इक्वल होगा। तो इसका यह मतलब है कि जितने चारों एंगल हैं ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो अब इन सबको जैसे इरेज हम करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी ये वाला एंगल और बी सी डी ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गया, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसके, ए बी और सी डी लाइन के, और ये बी सी क्या है, बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां से ये शो हो रहा है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्योरम को यूज करते हुए शो हो रहा है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, by the converse of alternate interior angle property, AB is parallel to CD। ठीक है, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को जब इक्वल दिखा दिया तो ये शो हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि हमारा जो AB और CD है वो क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, समझ गए, कोई परेशानी दिक्कत? तो यही 3 क्वेश्चन थे जो तुम्हें लाइंस एंड एंगल में नहीं आ रहे थे। तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा भाई साहब कि इन सारे क्वेश्चन को, जो 3 क्वेश्चन हमने बताया है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लो। प्लस आज तुमने कहा था हीरोन्स फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो उसको कर लो। ठीक है, और याद करने वाला आज हिंदी तुम्हें सुनानी है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी याद कर पाओ याद करके भेजो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।